हकीकत ये है कि अचकजई साहब हो जाएं या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो जाएं, दोनों इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन उनका वोट बैंक या उनकी असेंबली में उतनी प्रेजेंस नहीं है जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। कि ये स्ट्रीट मूवमेंट की जो कॉल आई है, इसके अंदर भी हमें एक बज़ाहिर डिवीजन नज़र आती है, और इस डिवीजन को हम कोई चमगोई तो कह नहीं सकते। कौमी कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू होती रही है, खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है वो एक अपना डिफरेंट स्टैंस रखती है, जो बाकी की जमातें हैं वो एक डिफरेंट पैराई से सोच रही हैं। आपको लगता है इसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे या इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर कोई अमल दरामद हो पाएगा? देखिए, बुनियादी जिम्मेदारी तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और इमरान खान साहब ने भी जो मैसेज भेजा है उसमें उन्होंने सोहेल खान अफरीदी का जिक्र किया और कहा कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। अगर स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर उनके जो इत्तेहादी हैं वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं चलते, तो ये तो नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ कहे कि जी ठीक है, वो कह रहे हैं तो हम ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे कोशिश ये होगी कि तमाम इत्तेहादियों को सामने साथ लेके चला जाए, और उसमें इत्तेहादियों का साथ होना जो है उससे तहरीक इंसाफ को भी फायदा होता है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि बैरिस्टर गौहर साहब ने सारी जिम्मेदारी अचकजई साहब पे डाल दी, तो कभी वो अचकजई साहब के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, कभी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के, ताकि खुद जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। हकीकत ये है कि अचकजई साहब हो जाएं या अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो जाएं, दोनों इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन उनका वोट बैंक या उनकी असेंबली में उतनी प्रेजेंस नहीं है जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो फैसला तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है कि आगे चल के उन्होंने किस किस्म की सियासत करनी है, स्ट्रीट मूवमेंट करनी है या बातचीत से मसले का हल निकालना। और जिस तरह आपने भी फरमाया कि क्या स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए आप किसी को आजाद करवा सकते हैं, ये वही है चीज है कि क्या मुज़ाकरात के जरिए आप किसी को आजाद करवा सकते हैं। तो मेन तो मेरे ख्याल में चीज ये होगी कि जो अदालती अमल है उसको साफ और शफाफ किया जाए, और इस तरह का दबाव डाला जाए कि अदालतों से ही कोई रिलीफ मिले। ठीक है, लेकिन आपने भी इस चीज़ को डेफिनेटली जज किया होगा अतर काज़मी साहब कि जब इमरान खान साहब की तरफ से कॉल दी गई तो उसमें सुहेल अफरीदी का नाम लेके उनको हुक्म दिया गया कि अब आप इसकी तैयारी पकड़ें। गो कि हमें पता है कि अचकजई साहब हों, अल्लामा साहब हों, मुज़ाकरात और इस पूरे प्लेटफॉर्म की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन दोनों मुअज़्ज़ज़ीन के ऊपर है। लेकिन कॉल को लेके ऐसा लगता है, कल मेरे प्रोग्राम में शफी जान साहब भी मौजूद थे, उससे पहले शफकत अब्बास अवान साहब, और ये जितने भी PTI के लोगों से बात हुई है वो ये समझते हैं कि सिवाय मुजाहिमत के और कोई रास्ता नहीं है। कोहाट और पेशावर के जलसे में भी कहा गया कि नौजवान तैयार है, अचकजई साहब आप फैसला ले लें। तो क्या वजह है कि किसी भी फैसले पर पहुंचना जो है वो जुए शेर लाने के मुतरादिफ यहाँ पर महसूस हो रहा है, क्योंकि जिनसे मुज़ाकरात करने हैं वो तैयार नहीं है, और अचकजई साहब का बयानिया ही मुज़ाकरात का है। देखिए, अचकजई साहब एक बड़े जीरक और पुराने सियासतदान है, और उनको पता है कि वो फौरन एहतजाज की कॉल तो नहीं दे सकते। वो चाहते हैं कि तमाम एवेन्यूज को पहले एक्सप्लोर किया जाए, और ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई अपोजिशन की, उसका भी बुनियादी मकसद ये था कि एक पैगाम दिया जाए कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हुकूमत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। वो माजी में नवाज शरीफ साहब का नाम भी ले चुके हैं, लेकिन जब भी तहरीक चलेगी सरवत, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार होगा। देखिए ना, अचकजई साहब के पास तो वो स्ट्रीट पावर नहीं है, ना ही अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं, वो तो तहरीक इंसाफ का ही वोटर सपोर्टर है। जब भी बाहर निकलेंगे वो तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स ही बाहर निकलेंगे, और साथ शायद इनके कुछ लोग भी हो जाएं। तो मेरे ख्याल में तहरीक की बुनियादी जिम्मेदारी तो तहरीक इंसाफ पे आती। हाँ, वो वक्त कौन सा होगा जब ये अनाउंसमेंट की जाए, उसमें शायद वो अचकजई साहब का जो सियासी तजर्बा है उसका फायदा उठाना चाहते हैं कि वो कॉल देंगे तो तब बाहर निकला जाए। लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पे आती है, और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने भी सोहेल अफरीदी साहब का नाम लेके कहा है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, ताकि जब भी अचकजई साहब कोई ऐलान करें तो आप एक तरह से लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हों। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन काज़मी साहब 2024 के अख्ताम पे और 2025 के इस पूरे साल के अंदर एहतजाज करने वालों से निमटने की जो पॉलिसी हमने देखी है वो बड़ी ही खौफनाक है, और अगर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरफ बढ़ती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले से बता दिए गए हैं कि सूरत हाल कहाँ तक जा सकती है। मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ यही सूरत हाल है, बड़े हमारे पास जीरक सियासतदान भी हैं। आपको क्या लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब माजी में अपना किरदार अदा करते रहे हैं, सियासी टेम्परेचर को डाउन करने के लिए इन कदावर लोगों की अशद जरूरत है, तो क्या वजह मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन मामलात पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है? इसके ऊपर सवाल जवाब का एक सेशन करने को भी वो हमें तैयार नजर नहीं आते।
देखिए, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त कोई किरदार अदा करेंगे। वो तो खुश होंगे, वो तो एंजॉय कर रहे होंगे कि इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इक़्तिदार अपनी अगली नस्लों को मुंतकिल करना है, अगर बिलावल और मरियम बीबी की सियासत को मुस्तकबिल में बचाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब को सियासत से आउट किया जाए। इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, आप क्या समझती हैं कि शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब का ये सियासी विजन है कि भुट्टो के सियासी वारिस और ज़िया उल हक के सियासी जानशीन इकट्ठे हुए हैं, या ये एक शहीद बीबी की ख्वाहिश थी, या फिर ये भुट्टो साहब की ख्वाहिश थी कि मुस्तकबिल में जो है ज़िया उल हक के सियासी जानशीन जो है वो मेरे वारसों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे? ये इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि इनको पता है कि इस वक्त इनका कोई सियासी मुकाबला नहीं है इमरान खान साहब से, ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और इसमें ये इनको सूट करता है कि खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही टकराव वाला माहौल रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई होती रहे, और ये इसी तरीके से अपने इक़्तिदार को एक तरह से दुआम या तूल देते रहे। तो मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब हो जाएं या नवाज शरीफ साहब हो जाएं, वो कोई मामलात को दुरुस्त करने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे। जिस तरीके के मामलात हैं, उसका अगर कोई सबसे बड़ा जो है बेनिफिट, जो उसमें कोई बेनिफिट उठा रहा है, तो वो नवाज शरीफ साहब है और जरदारी साहब है, इन दोनों की जमातें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई किरदार होगा चीजों को काम डाउन करने में। ठीक है, अभी मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं जिनको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बयान भी किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, शफी जान साहब आए कल हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, तो वो हमारे पास भी इन ऑप्शंस को दोहरा के गए कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें KPK की सरहद को बंद करने का ऑप्शन भी है, मुज़ाहमत का भी ऑप्शन है, उसमें मुज़ाकरात का भी ऑप्शन है, और चंद ऐसे न्यूट्रल किस्म के सियासतदान जो मुखासमत नहीं रखते और पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत को कम करने में किरदार अदा कर सकते हैं, उनसे भी मुआवनत का एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की सरहद को बंद कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें और भी ज़्यादा संगीनी की तरफ चली जाएंगी, और जिस ऑपरेशन के ऊपर PTI इस वक्त चट्टान बन के गालिबन हमें खड़ी नज़र आती है, उसके बाद फिर गवर्नर राज हो या ऑपरेशन हो, उसके बाद कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा PTI के पास। देखिए, यकीनन अगर एहतजाज की तरफ चीज़ें जाती हैं तो उससे मुल्क का जो सियासी माहौल है उसमें तलखी भी आएगी। अगर खुदा न खास्ता रोडें बंद होती हैं तो उससे यकीनन जो है आम बंदा भी मुतासिर होगा, रियासत का जो कारोबार है वो भी मुतासिर होगा, यानी रियासत को चलाने के जो मामलात हैं वो भी उससे मुतासिर होंगे। लेकिन चीज़ें उस नहज पे पहुँचेंगी क्यों, और चीज़ें इस नहज पे पहुँची भी क्यों है, ये भी तो देखें ना, हमें देखने की ज़रूरत है। अभी अब तक तकरीबन कई हज़ार साल की सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, और ये मैं कोई मजाक से नहीं कह रहा, बल्कि अगर आप इनके मुकदमात देखें, एक मुकदमे में 80 बंदा है तो हर किसी को 10-10 साल, तो वही 800 साल सजाएं बन जाती हैं। खान साहब को खुद कितने दहाइयों की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, तो ये 1000-1500 साल से भी ज्यादा की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। लेकिन क्या इन सजाओं के बाद भी मुल्क का माहौल बेहतर हुआ है? क्या अभी कोई कह सकता है कि तहरीक इंसाफ की सियासत कमजोर हो गई है और हुकूमत का बयानिया आपको कहीं पे नजर आता है? नहीं, वैसा माहौल मुझे नजर नहीं आता। तो उसमें यकीनन फिर हुकूमत की साइड से भी जिम्मेदारी है कि आप चीजों को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप अदालतों में देखें, आपने 26वीं तरमीम की, 27वीं तरमीम की, जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मामला सिर्फ PTI का नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा का तशद्दुद के हवाले से जो उनकी रिपोर्ट आ रहे हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया कि आपने जिस तरीके से साबिक़ वज़ीर आज़म को कैद में रखा हुआ है, ये मुनासिब नहीं है, इसको देखें। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ पे जिम्मेदारी आती है, वहीं पे हुकूमत को भी देखना चाहिए। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, अगर हुकूमत उनको देखे, तहरीक इंसाफ को एंगेज करे, तो खुदा ना खास्ता हम इस नहज पे पहुंचेंगे ही नहीं, उससे पहले ही चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जिस हुकूमत की बात आप कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, उस हुकूमत ने अपना फैसला और सोच दोनों इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस के अंदर फैसले के बाद बता दिया है कि उनकी सोच या उनका फैसला क्या होगा। देखिए, तो ये तो सियासी नौयत के केसेस है ना। तोशाखाना से गाड़ियां जिन्होंने निकाली थी, वो केस आज भी फंसा हुआ है। वो केस क्यों नहीं आगे चल रहा? उसमें जरदारी साहब का नाम भी है, गिलानी साहब का नाम भी है, नवाज शरीफ साहब का नाम भी है। तोशाखाना से कौन कौन क्या कुछ नहीं लेके गया, मतलब हजारों यहाँ से चीजें गई, और 600 सफ़ों की वो पूरी लिस्ट है तोशाखाना से। तो तोशाखाना असल इशू नहीं है, असल इशू वो पॉलिटिकल इंटेंट है, जिसका बुनियादी मकसद इमरान खान साहब की सियासत को खत्म करना है। और वो कभी तोशाखाना में सजा सुना के की जाती है, कभी किसी और तरीके से की जाती है, लेकिन वो मुझे लगता नहीं
नहीं कि ये अचीव कर पाएंगे। और वो उसका आपने एक छोटा सा मुजाहरा 2024 के इंतखाबात में भी देख लिया, और आज के हालात में भी आप देख रहे हैं कि आज भी इमरान खान साहब डिस्कस हो रहे हैं कि आप समझते हैं कि कोई भी बंदा पाकिस्तान में ये मानने के लिए तैयार है कि इमरान खान साहब चले, उन्होंने तो किया होगा, उनकी अहलिया को उससे क्या ताल्लुक था, उनके पास कौन सा कोई सरकारी ओहदा था। यहाँ पे तो किस किस की अहलिया क्या कुछ नहीं लेके गई। अगर वो तोशा खाना की आप लिस्ट देखें तो हर दूसरे बंदे के खानदान के मेंबर्स जो हैं क्या कुछ लेके गए हैं।